और अभी हमें ज्वाइन किया है एजाज वसीम बाखरी ने, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो जा नहीं पाए क्योंकि थोड़ी मुश्किलात ही आई कि भारत जो हमारा जो खेल होता है उसमें भी थोड़ी सी खिलवाड़ करता है। बिल्कुल, और यही खिलवाड़ हो गया है हमारे सहाफ़ियों के साथ भी और जो शायकीन क्रिकेट है उनके साथ भी। उन्हें वीज़े नहीं दिए गए हैं, तो थोड़ी हम इस पर भी बात करेंगे और आज के मैच पर भी बात करेंगे। तो एजाज वसीम बाखरी, कैसा लग रहा है? आपको वीज़ा नहीं मिला और आप वहाँ जा नहीं सके। बुरा लग रहा होगा, आप क्या पूछ रही है कैसा लग रहा है? सारे वर्ल्ड कप जो है वो एजाज को मैं बहुत साल से देख रहा हूँ, पिछले 15 साल से वर्ल्ड कप भी कवर कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफीज भी। अब की बार एजाज जो है वो नहीं जा सके हैं। एजाज, अभी तक कोई इत्तलात ऐसी नहीं आई हैं कि कोई वीज़े जारी हो रहे हैं आप लोगों को? देखिए मुदस्सिर, आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो पाकिस्तान के 30 जर्नलिस्ट हैं जिनके पास आईसीसी के एक्रेडिटेशन लेटर हैं और वीज़ा लेटर भी मौजूद हैं, तो तसल्ली तो दी जा रही है आज का, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे है। अब ये पीर से लेकर फिर जुम्मे तक ये जो है वो आंख मचोली जारी रहेगी हाई कमीशन की और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की। और मुझे यही लगता है कि फ्राइडे तक, क्योंकि आईसीसी बार बार जिस अंदाज में तसल्ली दे रहा है, जिस तरीके से ईमेल पे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है आईसीसी की तरफ से इन जर्नलिस्टों को, क्योंकि आईसीसी के लिए भी सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उनकी भी ये इज्जत का मसला है कि उन्होंने 30 जर्नलिस्ट जो हैं उनको रजिस्टर्ड कर दिया, बट होस्ट नेशन जो है उनको वीज़ा नहीं दे रही है। सो क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सैटरडे को मैच खेलना है, अगले सैटरडे को, तो तब तक ये चांसेस हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जा सकता है इंडिया। सही। तो आज के मैच पे अगर हम बात करते हैं एजाज, तो नीदरलैंड जो है वो एक अच्छी टीम है, नो डाउट। उन्होंने टीमों को हराकर इवन वेस्ट इंडीज़ को भी हराया है और वो हराकर यहाँ पहुँचे हैं इसमें टॉप टीमों में। तो नीदरलैंड को आज हम कहीं आसान तो नहीं ले रहे हैं, या ये नहीं समझ रहे कमज़ोर टीम है, कमज़ोर हरीफ है और पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानी होगी? देखिए पाकिस्तान नीदरलैंड को कमज़ोर हरीफ बिल्कुल भी नहीं समझ रहा होगा, लेकिन जो प्लेइंग 11 बाबर ने मैदान में उतारी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 है और हम उसी तर्ज की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जिस तरीके से हमने एशिया कप खेला है। सिर्फ एक चेंज आज देखने में नज़र आया कि सऊद शकील को चांस दिया गया है सलमान अली आगा को बाहर बिठा के, क्योंकि सलमान अली आगा जो हैं वो इंजर्ड तो हो गए थे इंडिया के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ भी वो आखिरी मैच नहीं खेले थे, लेकिन ओवरऑल उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरीके से सऊद शकील, मैं और मुदस्सिर लास्ट वीक भी ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से टेस्ट के अंदर उनका बड़ा टेम्परामेंट उन्होंने शो किया। और वो फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान ने कल मार्क वुड को और क्रिस वोक्स को और जिस तरीके से इंग्लैंड के बॉलर्स को मार पड़ी है उसको देखने के बावजूद हसन अली के ऊपर रिलाई करने का फैसला किया। और पाकिस्तान के पास क्योंकि अब ऑप्शन एक इफ्तिखार अहमद की स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन है, शादाब हैं और नवाज हैं और उसामा मीर जिसने इंडिया में जाके अच्छा भी परफॉर्म किया और सब लोग पाकिस्तान में आवाज़ उठा रहे थे कि उसामा को मौका मिलना चाहिए, तो कप्तान ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी है, उसी तरह की टीम मुंतखब की है। कप्तान ने मैदान में उतारने का फैसला किया है, अब्दुल्ला को बाहर बिठाया है, फ़खर के साथ जाने का फैसला किया है और आज जो है वो, और फिर पाकिस्तान की ये एक लक है कि पाकिस्तान को बैटिंग पहले मिल गई है। शायद बाबर भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, हालांकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी 300+ रन का टारगेट चेज हुआ उसमें वार्म अप मैचेस में, और कल 14 ओवर पहले न्यूजीलैंड ने भी टारगेट चेज किया है। सो पाकिस्तान टीम को इस वर्ल्ड कप में ये माइंड बनाना होगा कि 300 से ज़ायद रन बनाने हैं, तभी पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान की बॉलिंग डिफेंड कर सकती है। सही। स्कोर क्या हो सकता है एजाज? आज जिस तरह बाबर कह रहे हैं हम 300 से ऊपर जाएंगे, 290 समथिंग, आपको क्या लगता है? जो पिच का बता रहे हैं, और मेरी बॉल भी गिर गई है आपसे सवाल करते करते। खैर बताइएगा, क्या लगता है आज कितना टारगेट देगा पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 300 से ज़्यादा रन बनाने चाहिए। ये जो छोटी टीमें होती हैं ये फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं और इन्होंने आपको अर्ली ओवर्स के अंदर इतना आपको मारना होता है कि आपके होश उड़ जाते हैं। मैंने पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ पर्थ में शिकस्त देखी हुई है कि कैसे पाकिस्तान बिल्कुल ही बुखला गया था। सो एक चीज़ तो तय है कि पाकिस्तान को गो के बाबर उसी एशिया कप वाली टीम पे जा रहा है, इंजमाम भी वहाँ इंडिया में मौजूद हैं। आप बेशक अपनी पुरानी टीम खिला दें, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान
को अपना तर्ज अमल बदलना पड़ेगा, डिफेंसिव क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी। में इंडिया के आपने 63 पे 4 आउट कर दिए और ऐसा रिलैक्स किए कि ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने आपके खिलाफ 138 की पार्टनरशिप कर दी। श्रीलंका के खिलाफ भी हमने अच्छा किया, दरमियान में हम रिलैक्स हो जाते हैं। सो पाकिस्तान के जो ओपनर बल्लेबाज हैं, जैसे कल 13 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने 100 स्कोर किया है, तो इसलिए पाकिस्तान 13 में ना करे, कम से कम 15 ओवर में 100 कर दिया। आप 90 गेंदों पे आप 100 रन करो, इस तर्ज की क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी पड़ेगी। थोड़ा सा पाकिस्तान को दलेर होना पड़ेगा, टीम बुरी नहीं है, थोड़ा सा अंदाज चेंज करना पड़ेगा। अंदाज आज ये प्लेइंग 11 चेंज करेगी और कैसे करेगी ये अब देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।